ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर सेकंड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये, और उसका ये पार्ट 4 होगा और हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। और मैंने आपको पिछले साल के क्वेश्चन सॉल्व करवाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आयोग पूछता है, लेवल क्या होता है। तो आज हम थोड़े से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज बता देता हूँ। देखिए, फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर फॉर्मूला नहीं पता है तो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या है? पहला फॉर्मूला है कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर एक होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, ये होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एक और फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी का, तो ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है टेबल पता होनी चाहिए। 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 कॉस 30 की वैल्यू √3/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज आपको याद है तो आप बहुत आसानी के साथ ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर ये दिया है साइन ए, दूसरा पेन लिखता हूँ। तो यहाँ पर ये दिया है साइन 70 कॉस 10। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा दूसरे नंबर का। आप ये देख लो, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। तो हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ, एक एक पार्ट कराऊंगा, एक इसका करा दूंगा और एक कोई सा क्लास का करा दूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन साइन बी, और ये होता है साइन ए माइनस बी, मतलब साइन 70 माइनस साइन 10 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ये आंसर आ गया। ऐसे ही ये देखो, एक सेकेंड, cos 10 और यहाँ पर लिखा है cos 50 cos 10 और क्या है साइन 50 माइनस साइन 10 साइन 50 और साइन 10। तो सीधा फॉर्मूला है ना आपको cos a cos b माइनस साइन a साइन सी साइन a साइन b इक्वल टू cos a प्लस बी का फॉर्मूला बताया। तो ये सीधा वही फॉर्मूला है, तो ये बैठ जाएगा cos, ये फॉर्मूला लिखा है मैंने यहाँ पर cos 50 प्लस 10 60 आ जाएगा। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये सामने आंसर लिखे हुए हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं cos 80 प्लस cos 20। तो दूसरा क्वेश्चन है cos 80 cos 20 प्लस साइन 80 और साइन 20। तो देखते हैं कौन सा है, प्लस लगा हुआ है बीच में। ठीक है, तो मैंने फॉर्मूला लिख देता हूं। मैंने अभी बताया था cos a cos b प्लस साइन a और साइन b इक्वल टू cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है। तो ये मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, तो ये किसका आ गया cos 80 माइनस 20 cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है जो साइन
30 की होती है 1/2। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin 36 और sin 9, शायद cos 9 है ये। ठीक है, cos 9 और फिर क्या लिखा है अगर, प्लस cos 36 sin 9। मैंने आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, साइन ए कॉस बी प्लस प्लस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का, यानी 36 + 9, और ये कितना आ जाएगा, साइन 45। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो ये इसका आंसर आ गया। और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से। मैं ये आप प्रैक्टिस करना, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही है जो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है आपको। अब हम थोड़े से ये कर लेते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी वही है जैसे, बस यहाँ पर पाई में वैल्यू आ गई। तो देखते हैं, मैंने अभी फॉर्मूला जो आपको बताया था कि साइन ए माइनस बी, तो कितना था ये, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो देखो यही फॉर्मूला बन रहा है इसमें। तो ये आ जाएगा साइन 7π/12 माइनस π/4। एलसीएम ले लो अंदर ब्रैकेट के, तो ये आ जाएगा 12 7π माइनस, ठीक है, तो ये आ जाएगा ऊपर 4π/12। 4 से कैंसिल करो तो ये आ गया साइन, और ये π/3, देखो π/3 लिखा है तो मतलब वो 60 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये 60 है। और साइन 60 की वैल्यू √3π। देखो पाई की वैल्यू होती है 180। ठीक है, तो ऐसे ही ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का सीधा मैं आंसर लिखता हूँ। ये साइन π/4 और π/12, तो कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, और यहाँ पर आ जाएगा 3π + π, तो साइन 4π/12, और ये साइन 60 है, और साइन 60 की वैल्यू, ठीक है, तो ये आंसर आ गया। अब ये वाले क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू ये भी होती है 1/cot थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा को 1/tan थीटा भी लिखते हैं, और इसको ऐसे भी लिखते हैं cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है। देखिए, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चनों का एक्सप्रेशन निकालना हो, तो आप क्या काम करो, जैसे कॉट दे रखा है, अगर कॉट दिया हुआ है तो पहला आप कॉट की वैल्यू निकाल लो। तो कॉट की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4/3। तो देखिए कॉट बनता कैसा है, कॉस अपॉन साइन। तो हम क्या काम करेंगे, जब भी कॉस दे रखा हो तो इस पूरे एक्सप्रेशन को, इसको, और नीचे वाले एक्सप्रेशन को, ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर दो। इसको मैंने साइन से डिवाइड कर दिया। आप किसी भी फ्रैक्शन में किसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, फ्रैक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो मैं कर देता हूं, तो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन और 5 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इससे कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 5 प्लस cos अपॉन साइन, ये होता है cot थीटा, और नीचे भी cot थीटा। अब ये वैल्यू cot की जो मैंने निकाली 4/3 रखते हैं, तो ये आ जाएगा 5 प्लस 4/3, और 5 अपॉन नीचे की बात करें 5 माइनस कितना आ जाएगा 3,
तो 3 से 3 गया तो ऊपर आ गया 9 और नीचे कितना आ जाएगा 3 से 3 यानी 1। तो इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 9 केवल। ठीक है, 9/1 का मतलब हो गया 9, तो इसका डी आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में, अब देखिए ये जैसे 10 दे रखा हो, जब 10 दे रखा हो तो तब आपको कॉस से ऊपर नीचे, कॉस से जो है इसको एक्सप्रेशन को कॉस से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे। ठीक है, कॉस से जो है मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो कॉस थीटा अपॉन, सबको पूरे से कॉस से डिवाइड कर देता हूँ नीचे भी और ऊपर भी, अपॉन तो ये पूरा खत्म हो गया। यहाँ बचेगा 1 और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसको बोलते हैं हम टेन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू ए अपॉन, यहाँ से देखो टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है ए अपॉन बी, तो रखो एलसीएम ले लो ऊपर, ये आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा, इस बी से बी कैंसिल हो गया तो कितना आ गया ए प्लस बी और बी माइनस ए। देखो कौन सा आंसर है, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये वाला सी वाला आंसर इसका। ठीक है, तो आई होप इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, काफी बार पूछे गए अलग अलग कंपटीशन में। तो आपको एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन की जो क्वेश्चनों की प्रैक्टिस है वो करनी है, क्योंकि देखिए बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं हो पाएगा, आपको करना ही पड़ेगा। एक जैसे यहाँ पर ये सीधी वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से सीधी वैल्यू आप रखकर ये जो है सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको करकर, कॉस जीरो, जैसे यही सॉल्व कर देता हूँ। कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कॉस 60, तो कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो इधर आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2 पहले वाले ब्रैकेट के अंदर 2√2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2√2, और ये आ जाएगा 2√2 आ गया यहाँ, और √2 यहाँ पर +1। तो देखिए इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं ये आपको सॉल्व करने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और यहाँ पर आ जाएगा ये, इधर भी एलसीएम ले लेते हैं, 2√2, और ये आ जाएगा इधर 2√2 +2, सॉरी √2, इसको ठीक से सॉल्व लेते हैं। हाँ ठीक है, +√2 और माइनस, इधर आ जाएगा यहाँ पर है तो ये 2 आएगा इधर, यहाँ भी 2 आएगा इधर, क्योंकि √2 आया था, 2√2 आया था तो 2 आ जाएगा। इन दोनों को सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 3√2 +2, और नीचे 2√2। पहला ब्रैकेट को सॉल्व किया, दूसरे को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, इसमें भी 3√2 -2 और 2, तो कितना आ जाएगा ए प्लस, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ए स्क्वायर माइनस बी प्लस ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 399, और कितना आ गया, और नीचे आ जाएगा 4 × 2, कितना आ जाएगा 9 2 जा 18, और नीचे आ गया 8, तो कितना बचा, ऊपर आ जाएगा 14 और नीचे आ जाएगा 8, तो कैंसिल कर दो 7/8, तो 7/4, 7/4 कौन सा आंसर है इसका, ये वाला डी आंसर है इसका। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, बहुत जरूरी होता है कि इस टाइप के क्वेश्चन सीधा टेबल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इसके मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड करा देता हूँ। तो मिलते हैं नए क्वेश्चनों के साथ नए लेक्चर में।